याद होगा कि भाई आप सब, अब वैसे हम समझते हैं कि आप सब जानते होंगे कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। तो जब हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और तब से लेकर के सब काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, ये सब तो अपनी जगह पर है। लेकिन जरा सोच लीजिए, जब हम लोगों की सरकार बनी थी और उसके पहले वाले जो लोग थे, तो पहले वाले जो सरकार थी तो क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। माने पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। अब आप समझ लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। माने वो सब तो कर दिया था कि सबको शाम में घरे में रहिए, बाहर मत निकलिए। और हम लोग तो जब केंद्र में थे तो बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं, हम ही लोग अपने एरिया में आप जाते थे यहाँ, तो जब किसी से मिलने के लिए जाते थे तो सबका घर बंद रहता था और वहीं पर बाहर जाकर के हाथ उठा करके हम खूब घूमते थे, तब जाकर के सब आ जाता था। तब कब सोच लीजिए, अब आजकल कहीं स्थिति है, किसी को शाम में कोई रोक है, कहीं भी कोई किया हुआ है? देख लीजिए पहले वाली सरकार ने कितना गड़बड़ काम किया, तो आप समझ लीजिए। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन्हीं लोगों के टाइम में। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले तो इसी तरह से कोई काम नहीं, इसी तरह से बेकार का काम करता था। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, तब से हम लोगों ने लोगों के हित में बेहतर काम करना शुरू कर दिया और तब से आज समझ लीजिए कितना आगे बढ़ा है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और पहले तो जानते ही थे कि पहले कितना उन लोगों का मुस्लिम झगड़ा होता था, यानी क्या हाल था, वो लोग कहीं रखे हुए था, पटना उटना में भी बहुत थोड़ा सा रहता था। तो इसी को देख करके तो हम लोगों ने 2005 में जो हम लोगों का हुआ 24 नवंबर 2005 को, और उसके बाद हम लोगों ने 2006 से ही सब कुछ किया है। पूरे तौर पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई, बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, हम लोगों ने उसी समय शुरू कर दिया। तब भी उसका कब्रिस्तान का कोई काम नहीं करते थे, तो हम लोगों ने उसका सब काम कर दिया। अब बाद में भाई जब हम लोग सरकार में थे तो एक तरफ सोचे थे कि हिंदू मंदिरों की भी थोड़ा सा इधर उधर घेराबंदी का काम किए हुए था, तो हम लोगों ने उसको जो सब जगह देखा था, तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, तो सब तरह का काम हम लोगों ने शुरू से करना शुरू किया। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, और उसके बाद उसमें हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की, और लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। तो उन लोग को बीच में कोई कहीं हमको बोला था कि भाई उसमें और लोगों को लाना है करने के लिए पैसा, हमने कहा कि नहीं, वो आप लोग खुद कर लीजिए। तो सब कुछ जो काम हुआ, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना हो गई, बन गई। तो आप समझिए उसके लिए 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, वो सब होता था। अब बाद में फिर हम लोगों को लगा कि कुछ और चाहिए वहाँ, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग
और हम लोगों ने बीपीएससी का भी लगा करके उसके द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बहाली की गई। अब उसमें जितने लोग थे 3,68,000 में तो बहुत लोग उसमें शामिल हो गया था बीच में देने के लिए, तो उसमें से 28,976 सरकारी शिक्षक उसमें भी बन गए। लेकिन बाद में हमने कहा कि ये पहले हैं, इसके बाद ये इसमें जाने की क्या जरूरत है बीपीएससी में, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं। तो फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाए। बाकी सब के लिए तो हम लोगों ने कर दिया 5 मौके पर, और अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो गया है। तो जितना था आप समझ लिए 3,68,000, उसमें से तो 28,976 तो उधर चलाया था, तो जो बच गए थे तो उसमें भी तो जो कुछ भी किया जाएगा तो उसमें तो हम लोगों ने कह दिया कि इतना हो गया, तो उसमें तो 5 राउंड हम लोगों ने किया, तो 4 राउंड में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बच गया है 73,000, तो उसके लिए भी एक और काम हम करा दिए हैं, उसके लिए जो कुछ भी हो जाए हो जाए। तो अब कुल मिलाकर के पहले वाला और जितना हुआ उसमें और जो हम लोगों ने पहले कराया, तो सबको मिलाकर के अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब जो बचा हुआ उसके लिए भी करा रहे हैं, जो भी हो जाए उसमें आ जाएगा। लेकिन उसके अलावे फिर हम लोगों ने सोचा है कि फिर बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। अब उसको भी कर रहे हैं ताकि इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग रहें, सबको सुविधा होगी। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। शुरू में केंद्र में जो पहले होता, केंद्र में नहीं यहीं पर, तो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही थे। यहाँ प्रतिदिन 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। ये कितना खराब है। अरे ये तो और ज्यादा होना चाहिए सबको। तो इसी को देख करके हम लोगों ने 2006 से ही जब सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज रहते हैं। तो पहले कितना खराब था। ये लोग क्या कर रहा था भाई, लोगों के हित के लिए कोई काम किया था पहले वाला, और हम लोगों ने तुरंत करा दिया तो 11,600 हो गया। अब पहले क्या था, पहले मात्र तो 6 मेडिकल कॉलेज थे। तो ये लोग जो हुआ था 15 साल का, तो ये लोग कुछ नहीं किया था, पहले ही से मात्र था 6 मेडिकल। तो हमको बाद में लगा कि भाई इतना कम क्यों है, इसके लिए तो और कुछ होना ही चाहिए। तो सब तरह से हम लोगों को लगा कि इसके लिए सभी जगह पर से सब लोगों को, इन लोगों का काम हम लोगों को करना चाहिए। चारों तरफ से ही हम लोगों ने सोच लिया। 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था जो हम तो आपको बता दिए कर दिए। तो उसमें हर महीने औसतन 11,000 हो गया। लेकिन जो पहले 6 मेडिकल कॉलेज था, अब उसके बाद हम लोग उसी में तत्काल करके 12 कर दिया और उसके बाद और बढ़वा रहे हैं। अभी तो 21 वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे और शेष बाकी सब जिले, सब के लिए 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। तो वो सब भी पूरा का पूरा हो जाएगा। अब पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। तो ये सब तरह से सारा काम किया जा रहा है। ये आप जान लीजिए, जब जो था पहले 6 ही मेडिकल, तो उसका भी स्थिति ठीक नहीं था। तो हम लोगों की सरकार ने सबके लिए कर दिया। तो अब जो भी था पटना मेडिकल कॉलेज वाला
तो उसके लिए इतना हम बनवा रहे हैं, और बाकी सब जो बाकी मेडिकल कॉलेज के लिए भी खूब करवा रहे हैं, तब पटना वाले में इतना हम बराबर जा करके करते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने कर दिया, आज तक बिहार भर में उतना नहीं है। 5 इसी के लिए जो आपको बता रहे हैं 5400 बेड, तो अभी तक तो 300 से ज्यादा हो गया। अभी सारा जगह बढ़ा, उसको चारों तरफ बना करके किया जा रहा है। ये लोग तो बहुत जल्दी होने वाले हैं, ये हो जाएंगे। और उसके अलावे जो हम लोगों का था 5 पुराने मेडिकल कॉलेज, तो उसके लिए तो हम लोगों ने पूरे बिहार में 2500 का किया, उसके लिए भी काम बढ़ रहा, वो भी हो जाएगा। और उसके बाद एक ही तो 6 था, इसके लिए तो किया, लेकिन पटना में एक था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS का, उसको भी हम देख करके सब जगह किए, और उसको भी काफी हम बढ़ाए हैं, और उसमें भी हमने कर दिया है। अब बढ़ रहा है और उसकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमने पूरी संख्या के लिए 3000 कर दिया, वो भी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा है और हो जाएगा। तो एक एक तरह से सब जगह काम किया। आप पहले वाला देखे ना, कोई काम करता था नहीं करता था, इसीलिए किया था। अब उसमें राज्य में सड़कों, हम लोगों ने तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया, और राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया, जो हम लोग शुरू से ही बात किया। और अब राज्य में बड़ी संख्या से में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इससे लगभग सबसे दूर वाले से 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो सब काम हम लोगों ने करवाया सब जगह। और उसके अलावे वर्ष 2008 में 8 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई। इसको हमने शुरू करा दिया था 2008 से, तो पहला हुआ 2008 से 2012 तक, और उसके बाद फिर हुआ 2012 से 2017 तक, और तीसरा हुआ ये 2017 से 2023 तक, और अभी चौथा भी हो गया 2024 से 2039 को। तो ये सब काम किया जा रहा है। और जो काम हुआ, अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। और अब लोग नया वाला भी जो बढ़ रहा है, तो ये सब भी शुरू हो गया है, तेजी से काम हो रहा है। अब ये सब काम तो हम लोग शुरू से कर रहे थे, तो उसके बाद 2015 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय का काम किया, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार जो 2025 में 7 निश्चय 3, और उसके चलते बहुत सारा काम किया गया। तो 2015 में जो 7 निश्चय के तहत सब काम किया गया। 7 पॉइंट: आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क जोड़ने से, पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7वां अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया है। अब जान लीजिए, वर्ष 2018 में ही अब उसके ये सब काम तो हम लोगों ने किया, लेकिन एक काम और था, आपको जानते हैं, हर घर बिजली तो सबको पहुंचाए, और उसके लिए तो बिहार में कुछ नहीं था। पटना में भी कितना होता था जी, 8-9 घंटा ही सही रहता था, कुछ नहीं किया वो लोग। हमको ये सब देख के बहुत खराब लगा था, तो हम लोगों ने उसके लिए सब जगह काम करना किया। 2006 से भी सरकार की तरफ से काफी पैसा लगा करके चारों तरफ काम करने लगे, तो उसको लेकर के करते करते 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब हम लोगों को पैसा इतना लगा था, तो हर घर के लिए थोड़ा सा, समझ लीजिए, सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। फिर बाद में हमको लगा कि उन लोगों को कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, तो अब पूरा कर दिया है। तो अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो आप सब लोगों को तो पता है ना, अब आपको कहीं से कोई पैसा नहीं लगता है, अब सरकार से बनवा दिया है, अब आपको मुफ्त मिलता है।
और उसके बाद भी जान लीजिए, हम लोग उसके बाद भी करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, आपको भी पैसा नहीं लगेगा, आप लोगों के घर पर ऊपर लगा देंगे, नीचे भी मुफ्त में है, आप उसको देखेंगे और वो ऊपर लगेगा, सब चीज आपको बहुत अच्छा लगेगा, वह भी काम किया जा रहा है। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम हम लोगों की तरफ से ये पूरे तौर पर किया जा रहा है। अब यह काम शुरू हो चुका, अब आप जान रहे हैं बहुत जगह पर भी हो रहा है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की इसकी हुई स्वीकृति की गई। इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाए। तो हम बोल रहे हैं कि घर लोगों के घरों पर सोलर, तो ये सब काम के लिए शुरू किया जा रहा है। अब वर्ष 2024 से फिर 7 निश्चय 2 के तहत फिर 7 राउंड हुआ। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता तथा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया है। ये सब काम किया 7 निश्चय 3 में जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी पूरा का पूरा बहुत जल्दी सबके लिए ये हो रहा है। तो बहुत जल्दी हो जाएगा, जो भी काम बचे वो शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। अब हो रहा है। अब 7 निश्चय 2 के तहत ही अब उसके चलते तो हम लोगों ने उसके अलावे और भी किया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख नौकरी तो हो ही गया, लेकिन 10 लाख रोजगार था, उसमें हम देख रहे थे उसकी संख्या कुछ बढ़ सकती है, तो खूब बढ़ गई, सब किए तो उसका हो गया 40। तो हम लोग तो 10-10 शुरू में किए थे, अब हो गया सरकारी नौकरी का 10 लाख और उसी तरह से रोजगार का भी 40 लाख हो गया, दोनों को मिलाकर के 50, जो 10-10 बीसी था। लेकिन अब इसके बाद आगे के लिए हम लोगों ने 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया है। तो अब जान लीजिए, रोजगार का तो 40 हो गया, अब पहले से 10 ही था, लेकिन अब जो समझ लीजिए 5 वर्षों का शुरू हो रहा है 1 लाख में, उसमें भी और ज्यादा युवाओं का सरकारी नौकरी बढ़ेगा, तो सब काम होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हम मुस्लिम के लिए भी आपको पहले बता दें, उन लोगों के लिए भी हम लोग और काम किया, मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया। वो लोग तो चाहता था पहले, हम लोग जब देखे थे कि वो पहली वाली सरकार कुछ नहीं करती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पूरा करा दिया। अब उनको भी जो उनका है, तो उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन सरकार की तरफ से दे दिया गया, सब काम होता है। तो इसी तरह से सभी वृद्धजनों, आप जान लीजिए हम लोगों ने और करा दिया था शुरू से ही, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को अब पहले ही से हम लोगों ने किया। मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया करा दिया, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि इसको और बढ़ाना चाहिए, तब हो गया है 400 रुपया से आगे 1100 रुपया, 1100 रुपया कर दिया गया है। अब इससे जान रहे हैं कितना अच्छा काम हो रहा, इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों का फायदा हो रहा। तो हर प्रकार से सब जगह से हम लोगों ने किया। और वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना हम लोगों ने करा दिया। अब उसमें तो सब पार्टी के लोग थे, उन लोगों से बात किया था, सब कुछ किया था। तो हमने कहा था कि कोई गरीब है वो सबको देखना चाहिए। तो इस काम को जो किया गया था 2023 में जो पूरा कर दिया गया, उसी में सब जगह का पता कर लिया गया। तो इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आई जो गरीब सभी जातियों के लोग थे, इसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, सभी समुदाय के थे। तो इन सब लोगों के लिए हम लोगों को लगा
कि इन लोगों का काम करके इन लोगों को फायदा होना चाहिए। तो अब सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। अब तक 83 लाख, ये जो 94 लाख था, 83 लाख 20 हजार परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और बाकी का भी शेष परिवारों को भी अगले महीने में पूरा का पूरा राशि पूरा कर दिया जाएगा, देना शुरू कर दिया जाएगा। अब इसके लिए जो पहले हम लोगों ने तय किया था कि 2 लाख मिलेगा, तो आवश्यकता होगी तो इसको जो लगाया जा रहा है तो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो जो सब हम लोगों ने देखा था कि जो जितना गरीब है उन सब की गरीबी को खत्म कर देंगे, हर के लिए सरकार की तरफ से पूरे तौर पर काम किया जा रहा है। अब महिलाओं के लिए बहुत तरह का काम किया गया। हम लोगों ने तो 2006 में ही तय किया पंचायती राज संस्थाओं का, और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं का। अब उसी में हम लोगों ने तय कर दिया कि महिलाओं का भी 50% और लड़का का भी 50%। तो ये काम हम लोगों ने 2006 से ही कर दिया। 50% जो है आरक्षण की शुरुआत की गई। अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं, इसके लिए जितना चारों तरफ बहुत हो चुका, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से है। अब समझ लीजिए, और उसी में भी तो हम लोग को करा ही दिए, और उसके लिए हम लोगों ने 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और उसके अलावा वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया जाता है। तो इस सब तरह से लोगों के हित में काम किया गया। और आप जान लीजिए, उसके अलावा और जो चीज था पहले से भी तो हम लोग कर ही रहे थे, उसमें भी देख लीजिए। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह, वो देश भर का स्वयं सहायता समूह है और देश में ही बनाया था। तो हम लोग जब केंद्र में रहते थे, इधर उधर जाते थे तो देखते थे बहुत अच्छा रहता था। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बन गई, वहां पर आए तो हम यहाँ देखे कि भाई इनकी संख्या बहुत कम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम किया। तो इसी के लिए हम लोग देख लिया कि उनकी संख्या इतनी कम है। इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसी का नाम हम लोगों ने जीविका, आजीविका दीदी भी कर दिया, नाम दिया। आप समझ लीजिए, अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई, आज इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो गई है। सब इतना हो रहा है, इतना ज्यादा। और जब हम लोग शुरू में किए थे तो उस समय तो स्वयं सहायता समूह हम लोग किया, तो उस समय तो जब शुरू की बात हम कह रहे 2006 से किए, उसके बाद उस समय जो केंद्र का कांग्रेस वाला था वो एक आ गए थे देखने के लिए। तो देखा, हमने कहा देखिए आप ही का बना हुआ सब जगह, बिहार में काहे नहीं करवाए थे आप, यहाँ कुछ नहीं था, नहीं होता था, इसलिए हम लोगों ने तो कर दिया। तो कहा कि नहीं भाई ठीक है। और फिर हमने कहा कि सब महिला रहती है जीविका दीदियों जीविका में, तो इसीलिए हम लोगों ने सब महिला के लिए हम लोगों ने कर दिया जीविका और जीविका दीदी। तो आपको भी देश में पूरा करना चाहिए। तो हमारी बात मान लिया, हमने कहा आजीविका भी कर दीजिए। तो ये सब भी किया गया। तो इतना ज्यादा काम हुआ है और इतना ज्यादा बढ़ रहा, और कितनी महिलाओं के लिए सब तरह से काम और सब जगह से सब कुछ अच्छा किया गया। अब इसके बाद आप जान लीजिए कि 2024 में और जो शहरी क्षेत्र है उसमें कुछ नहीं होता था, तो 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया और जीविका नाम किया। तो उसी में ये शुरू कर दिया है, तो उसी में हो गया है, जिसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां हैं। और ये घटना और आगे बढ़ रही है। तो सब जगह और भी सब बढ़ेगा महिलाओं के लिए, इतना ज्यादा जीविका स्वयं सहायता समूह में, तो सब जगह आजीविका दीदियों को बहुत फायदा होता है। इसके अलावे ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन और भी काम हुआ था विकास कार्यों में जो भी कमी रह गई। अब उसके लिए भी हम लोगों ने 2024 में
4 जगह घूमे थे और उसके बाद 2025 में जनवरी फरवरी माह में जितना भी था सब जगह हम लोगों ने सब तरह से हम लोगों ने चारों तरफ प्रगति यात्रा के दौरान तो सब जगह पर जा करके हम लोगों ने देखा। तो उसके लिए भी जो कुछ भी था हर जगह पर जा करके हर जगह देखे हैं, आपका भी हम बता देंगे उसके बाद। तो उसमें भी सब किया था, तो उसी में सब जिला का देख लिया, तो उसमें हो गया कि उसमें तो एकदम एक गड़बड़ी रह रही है, दिक्कत हो रहा है विकास कार्यों का। तो उसी के चलते 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हो गई। तो उसके लिए सब कुछ करना शुरू कर दिया गया है। सभी जिलों में अब योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ का भी हम आपको बता देंगे अभी तुरंत थोड़ी देर में। इन सब चीज़ों का पूरे बिहार में जो हो रहा है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपका भी हम देंगे। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तो जो भी चल रहा था वो भी अब हो गया है, सब जगह हो रहा है। शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। अब इसके अलावे समझ लीजिए जो हम लोग किए थे, तो केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। बहुत कुछ हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, बिहार के हित में काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो जान लीजिए बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग जो मिल रहा है। तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। अब उसके बाद उनके द्वारा, केंद्र के द्वारा तो 2018 में ही देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था। तो उन्होंने फिर पिछली बार बिहार के लिए भी कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो बहुत सारा काम केंद्र के द्वारा किया जा रहा, किया गया। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं और नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर बिहार भी आते हैं और सब जगह जा करके सब जगह देखते हैं और उनके हित के लिए काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए यहाँ से भी जितना काम किया, पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो हुआ, जो किया गया, और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा। तो आपको हम एक बात और बता देते हैं, बिहार में अगले 5 वर्षों 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य, तो इसके लिए हम लोगों ने कर दिया है। जो सबसे पहले तो 5 से 10 तक किया, और फिर उसके बाद 10 से 15 किया, और फिर तीसरे बार किया 15 से 20 तक, और चौथा किया 20 से 25, और अब हो गया है 25 से 30। तो सब जगह हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया जाएगा। ये जान लीजिए। तो पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि का अनुमान किया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जा रहा है।
किया जाएगा। अब तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके अलावे डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और उसके बाद बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक एवं अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए, जो हम लोगों ने किया है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, तो सब मिलकर के आपको तो हम जनरल बताएं, अभी आपके जिला का बताने वाले हैं अभी इसके बाद। तो ये सब पूरे बिहार में जितना काम हो रहा है, अब कितना अच्छा हो जाएगा। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में, जो अगला 5 साल है, 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जान लीजिए, बिहार देश में कुछ ही राज्य है, 3, 4, 4, 5। अब आप समझ लीजिए बिहार इतना ज्यादा विकसित हो जाएगा और ये सब हो रहा है। यहाँ का काम और केंद्र सरकार का काम उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। तो आप जान लीजिए, अब आपके मुंगेर जिले में कराए गए कार्य, आप जान लीजिए, आपको याद होगा मुंगेर का पहले क्या हाल था। अब पहले वाली सरकार के बारे में तो हम कही दिए, तो जो हम लोगों का तो हुआ 2000 उसी में 5 में ही किए थे। अब उसके बाद समझ लीजिए, तो 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने पहले हम कुछ बता दिए थे, आपके लिए भी कुछ नहीं किया। पटना से मुंगेर आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा समय लगता था। आज जिले में अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था, जो हम पूरे देश का बताया, आपका भी बताया। जो उन लोगों की सरकार थी वो लोग कुछ नहीं किया और उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू किया। तो हमारी सरकार ने 2005 से ही मुंगेर जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। मुंगेर के रेल सह सड़क पथ का निर्माण हुआ है और जिसका नामकरण श्री कृष्ण सेतु किया है। और फिर है घोरघट पुल निर्माण करा दिया गया है। और मुंगेर से भागलपुर नए 4 लेन
पथ पर निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। तो उसी तरह से महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और मुंगेर में जो है वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो आप समझ लीजिए, पहले भी हम कह रहे थे, अब आपके यहाँ भी सब जगह सब लोग गड़बड़ किया था और उसके बाद से 2005 से कितना काम हो रहा है। अब एक चीज आपको और कहेंगे, पहले जो हम बोले थे कि सब जगह के लिए, तो 2024 में जो हम दिसंबर में 4 जगह गए और 2025 में जनवरी फरवरी में गए, आपके जिला में भी आए और सब जा करके देखे कि कहाँ कोई गड़बड़ी है, तो इस सब करके पूरे जिले का तो बता दिया। अब आप जान लीजिए कि यहाँ जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए मुंगेर जिले का, जो हम लोग सबसे जो बात करते थे और लोगों से पूछते थे, तो 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो ये सब काम जो किया गया, तो तारापुर में रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, आपके यहाँ जो किया जा रहा है, और मुंगेर में कुंड के पास पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है और मुंगेर में घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मुंगेर शहर की सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और मुंगेर की मुख्य सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण कराया जा रहा है और औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और मैं इसमें है खड़गपुर झील में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा और 2 नहरों में लाइनिंग का कार्य कराया जा रहा है। 2 प्रखंडों में प्रखंड अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है और असरगंज में नए डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो जो गड़बड़ था, जो किया था हम लोग 24 में 25 में, आपका भी ये सब किया जा रहा है, ये सब काम सबसे ठीक किया जाएगा। अब आप जान लीजिए, जो हम लोग 7 निश्चय 3 में सब जगह बता दिए कि लगभग के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में, अब आपके जिले के लिए आप जान लीजिए, मुंगेर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे जिनमें मुख्य काम निम्न है। तो जो हम पहले बता दिए हैं, अब सब लोग जरा सुनिए, जरा एक एक काम, इधर उधर मत जा, अरे सब सुनिए ना, कितना बढ़िया सबके लिए हो रहा है। तब भागिएगा, तब भूल जाइएगा। इधर उधर करता है तो इधर उधर करना है, हर चीज को जानना चाहिए। तब जान लीजिए, आप समझ लीजिए, जो आपको हम बता दिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में मुंगेर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे आज, जिनमें मुख्य काम निम्न है। अब जरा सोच लीजिए, पहला है रोजगार के लिए जिले की 1,76,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। फिर दूसरा है, मुंगेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 124 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 99 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 9 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां है, सभी 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा मुंगेर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, मुंगेर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त
करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी आपको बता दिए हैं, ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तो एक एक तरह से सब काम हो जाएगा और सब तरह से पूरा का पूरा काम हो रहा। इन कामों से जेल का पूरे तौर पर विकास होगा, ये आप जान लीजिए। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तो आपको जितना हम बता दिए और जितना काम हो रहा है, तो आप सबको पता है ना, अभी बता दिया 5 वर्ष का 2025 से 26 वाला। अब आपके लिए जो हम पहले बताए थे सबका हो रहा है, तब अच्छा हो रहा है ना। हाथवा उठा खड़ा होकर बताइए, अरे खड़ा होकर बताओ, सब ठीक है ना? हाँ, तब आइए अब इन लोगों की बात सुनिए। अरे आइए नहीं, अरे कहा नहीं, अरे सब लोग मिलकर के हर इलाके के लिए काम कर रहे हैं और बिहार का भी काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है और कितना आगे बढ़ेगा तो आपके लिए तो हम बता दिए। तो आपको भी बहुत आगे बढ़ेगा, आप पूरे बिहार का आगे बढ़ेगा। और तो हम पहले कह दिए कि थोड़ा ही सा राज्य है जो आगे है। अब बिहार में भी जितना काम यहाँ और केंद्र सरकार का हो रहा है और सब लोग काम कर रहे हैं, इतना हो जाएगा कि आप सब तो बढ़ रहे हैं, खूब बढ़ जाएंगे, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तब ठीक है ना? हाथ उठा के बताओ।